हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने में आपको एक बड़ी प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और मैं देख रहा हूँ कि ये कविता सचमुच बड़ी प्यारी सी है। इसमें जो चित्र दिया गया है कि एक माँ है, वो अपने गोद में उसने अपनी बिटिया को रखा हुआ है और वो उन्हें झूला झुला रही है। तो एक बिटिया, एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के गोद में झूला झूल रही है और शायद उसी बच्ची के मनोभाव को कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने व्याख्या करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के बारे में क्या क्या चीज़ें सोचती हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं इस कविता को। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा आप सब बच्चों से कि आप बच्चों में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर में सबसे छोटे हैं। जैसे किसी के 2 भाई हो सकते हैं, किसी के 4 भाई बहन हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चों में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो अपने घर में सबसे छोटे बच्चे हैं, छोटे सदस्य हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और बड़े भाई मंझले भाई की ये शिकायत होती है कि छोटे बच्चे को, छोटे भाई को, छोटी बहन को ज़्यादा प्यार मिलता है घर में मम्मी पापा से। ऐसा है भी, थोड़ा सा छोटा बच्चा है ना। तो ये छोटी सी बच्ची क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो एक्चुअली में छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, ये चीज़ तो मैंने अभी अभी चर्चा की। तो आमतौर पर अगर घर में कोई काम हो तो बड़े बच्चों को पहले वो काम असाइन किया जाता है कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये काम कर लो। तो मम्मा का हाथ क्यों नहीं बटाते, तुम पापा के साथ मार्केट क्यों नहीं चले आते, सब्जी क्यों नहीं ले आते। लेकिन छोटे बच्चे के साथ में क्या होता है, छोटा बच्चा तो बस माँ की गोद में ही रहता है या फिर माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। और अक्सर माँ को भी अपने छोटे बच्चे का बड़ा ख्याल रहता है। और इस वजह से अगर वो बहुत ही छोटा हुआ तो वो अक्सर माँ अपना काम करती रहती है, लेकिन हर पल वो छोटा बच्चा उनकी गोद में ही रहता है। चाहे मम्मी मार्केट गई हों, पड़ोस में किसी से मिलने गई हों, माँ अगर खाना बना रही हों तो भी वो किचन के आसपास में ही छोटे बच्चे को बिठा करके रखती हैं और उससे कुछ न कुछ बातचीत करती रहती हैं। तो ये छोटी बच्ची और आगे क्या कहती है कि काश कि अगर मैं सबसे छोटी होती तो आपकी गोदी में ही सोती और आपका आंचल पकड़ पकड़ करके जहाँ जहाँ आप जाती हैं आपके पीछे पीछे मैं जाती। और ये कहती है कि कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, ऐसा कहती है वो। आगे क्या है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो ये बच्ची ऐसा कहना चाहती है कि आम तौर पर घर में छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है। तो आपने मुझे बड़ा बना दिया, आपने मुझे बड़ा बना दिया और मेरे साथ आप छल कर रही हैं। छल करने का मतलब यहाँ पर है एक छोटी सी बेईमानी की बात कि बड़ा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, घर में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगेगा, घर के थोड़े थोड़े काम धाम करने लगेगा, घर से बाहर निकलने रहेगा, तो वो मम्मी पापा के पास उसे रहने का टाइम कम मिल पाएगा। तो यही शिकायत इस बच्चे की भी है जो कहती है कि आपने मुझे बड़ा बना दिया और आप इस तरीके से मेरे साथ में छल कर रही हैं। और अगर कि मैं छोटी होती तो सदा मैं आपके साथ में जहाँ जहाँ आप जाती हैं आपके पीछे पीछे मैं घूम रही होती। आगे क्या कहती है ये बच्ची या कवि इस बच्ची के हृदय से क्या कहवाना चाहते हैं वो सुनिए। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो इस कविता को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि घर के छोटे बच्चे को मम्मी पापा से या खास तौर पर माँ से क्या क्या दुलार मिलता है, क्या क्या प्यार मिलता है, ये बताने की कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश कैसे की गई है, घर के किसी बड़े बच्चे के मुंह से ये बातें कहवाई गई हैं। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसके मन में जलन है, ईर्ष्या है, जेलसी फीलिंग है अपने उस छोटे से भाई बहन के साथ में जो माँ बाप के साथ में या खास तौर पर माँ के साथ में हमेशा चिपटा रहता है, उनकी गोद में रहता है, उनके आगे आगे पीछे पीछे रहता है और माँ उसे बहुत प्यार करती है।
तो अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कवि? वो कहते हैं कि अपने कर से खिला धुला मुख, कि अगर मैं छोटा होता या छोटी होती तो मेरी माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती, मेरा मुंह भी पोंछ दिया करती, धो दिया करती। और अगर मैं कभी बाहर खेलने जाता या मेरे शरीर में धूल मिट्टी वगैरह लग जाते तो माँ ही मुझे पोंछ दिया करती, मुझे सजा करके रखती, मुझे मेरे बाल संवार दिया करती, मुझे कपड़े पहना दिया करती, इस तरह की चीज़ें। और क्या होता कि वो अक्सर मेरे हाथों में कोई न कोई खिलौने देती, मुझे नए नए खिलौने भी अक्सर मिला करते और मुझे परियों की कहानियाँ सुनाया करती मेरी माँ, अगर मैं छोटा होता या मैं छोटी बच्ची होती तब। ऐसा कह रहे हैं कवि। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब आखिरी पैराग्राफ में कवि बच्चे के मन से ये बात कहवाना चाहते हैं कि हर बच्चा क्या चाहता है? हर बच्चा ये चाहता है कि नहीं, मुझे घर का बड़ा बच्चा नहीं बनना, क्योंकि बड़ा बच्चा होने पर क्या है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसे कम प्यार मिलेगा, कम स्नेह मिलेगा। तो इस कविता में इस बच्ची के मुंह से ये बातें कहवाई गई हैं कि वो कहती है कि ऐसी बड़ी न हूँ मैं, मुझे इस तरह का बड़ा बच्चा घर में नहीं बनना है, न ही मुझे आपका स्नेह इतनी जल्दी खोना है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो बस आपकी छाया में रहूँ, मैं आपके आंचल की छाया में रहूँ और बिल्कुल निर्भीक बन करके रहूँ, निडर बन करके रहूँ। मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई चिंता नहीं करनी, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना। क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सारा कुछ कौन करता है? छोटे बच्चे का सारा ख्याल तो उसकी माँ करती है। माँ ही उसे नहलाएगी, धुलाएगी, सुलाएगी, जगाएगी, खाना खिलाएगी, है ना। और बड़े बच्चों को क्या कहा जाता है कि अरे भाई सुबह हो गई, अब तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए जाना है, तैयार हो जाना है, वहाँ जाओ, ये करो। बड़े बच्चों को अक्सर बहुत सारे ऑर्डर फॉलो करने होते हैं मम्मी पापा के, और छोटे बच्चों को उनकी तो बस मौज मस्ती रहती है। तो इस कविता में इसी तरीके से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने एक छोटे से बच्ची के जरिए, एक छोटी सी लड़की के जरिए ये बातें कहने की कोशिश की हैं कि काश ऐसा होता कि जितने भी बड़े बच्चे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों से ईर्ष्या करते हुए जो ये बात सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि छोटे भाई बहनों को माँ से ज़्यादा प्यार मिलता है। और आखिर में क्या कहा गया है कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो चंद्रोदय का मतलब क्या है? सूर्योदय कब होता है? सूर्योदय सवेरे होता है तो दिन भर सूरज का रात होता है, और जैसे ही सूरज डूबता है तो शाम में चांद उगता है, चंद्रोदय होता है। तो शाम के समय को मौसम बड़ा ही अच्छा होता है, और शाम के समय में ये बच्चे जो हैं वो मम्मी के गोद में रहना चाहते हैं, माँ के साथ में चिपटे रहना चाहते हैं, माँ का प्यार पाना चाहते हैं। माँ उन्हें खाना खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुना करके उन्हें सुलाती हैं। तो यही बच्चा यही उम्मीद रखता है और यही चाहता है, और वो ये भी कहना चाहता है कि अगर उसका बस चलता, अगर उसका कंट्रोल हो पाता, उस दुनिया पर वो कुछ कर पाता, तो वो कभी भी बड़ा बच्चा बनता ही नहीं, वो हमेशा छोटा होता। और ये जो बच्ची है वो यही कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपका ये कविता डिस्कस किया है जिसका नाम था मैं सबसे छोटी हूँ, और ये बड़ी प्यारी सी कविता थी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की। आगे चल कर के मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और हम लोग जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ में। शुभ विदा।